फरमाते हैं। ये जो सोहबत है, ये जो मिलना है औलिया अल्लाह के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने दादा कबीर हज़रत हाजी इब्राहिम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की मस्जिद में, इंतहाई कदीम मस्जिद में, जो उन्होंने अपने हाथों से तैयार की, मुतअद्दिद बार हज़रत इनाम तशरीफ़ ला चुके हैं। आज फिर अपनी पिराना साली के बावजूद हम पे हज़रत ने अपना जो दस्ते शफ़क़त रखा। हमारे पास न कोई अल्फाज हैं, न हमारी इतनी औकात है कि हम हज़रत इनामत बरकातुहुल आलिया का सही मानों में शुक्रिया अदा करें। इतने लफ्ज़ों में आप तमाम हज़रात एक बार नारे तकबीर के साथ हज़रत इनामत बरकातुहू का बतौर इस्तक़बाल नारे तकबीर, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, मशाइख़ नक्शबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद। अब आपसे मुखातब होंगे इंशाअल्लाह सरताज सरखैर मशाइख़ नक्शबंद, सरमाए उलमाए देवबंद, सय्यदी व मुर्शदी व मौलाई हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया। आप तमाम हज़रात मोबाइलों को अपनी जेब में डालकर कानों की मेमोरी में सेव कीजिए। यहाँ तसव्वुफ़ व सुलूक e-mahar.com के तमाम हज़रात मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम को लाइव कवरेज दे रहे हैं। मेरी इंतहाई महत्वपूर्ण गुजारिश है, जिन जिन हज़रात के हाथ में मोबाइल हो अब वो बंद कर दीजिए, और यहाँ जो लेना चाहते हैं वीडियो वो यहाँ से तेज से आपको मिल जाएगी। जज़ाकल्लाहु अहसन। मुँह खुश्क हो रहा है। ये हज़रात को ऊपर जगह नहीं बता दो, एक मसला से ऊपर चले जाएं या नीचे चले जाएं। बस करें। जो हज़रात रास्तों में खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि रास्तों को छोड़ के ऊपर वाली मंजिलों में तशरीफ़ ले जाएं। तहखाना भी है, ऊपर की मंजिलों में भी भरपूर जगह है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम।
जब कोई बंदा बाजमात नमाज शुरू करता है तो उस पर लाजिम होता है कि वो इमाम की इक्तदा करे, जो इमाम करे उसको वही करना पड़ेगा। अगर मुक्तदी इमाम से पहले रुकू में चला जाए, इमाम से पहले सजदे में चला जाए, तो उसकी नमाज नहीं होती। इमाम की इक्तदा वाजिब है। हमारी पूरी ज़िंदगी के इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा हमारे ऊपर लाजिम है कि हम हर काम में, हर अमल में अपने नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, तुम्हें रसूल जो अता करें तुम ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज़ से मना करें उससे मना हो जाओ। ये हुक्म खुदाबंदी है, अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह फरमाते हैं कि मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल सम की इताअत की उसने हकीकत में अल्लाह की इताअत की। जो काम भी नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर करेंगे वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। हत्ता कि एक बंदा सुन्नत तरीके के मुताबिक बैतुल खला में जाता है तो इसको ज़्यादा सवाब मिलेगा बनिस्बत उस बंदे के जो नफल की नमाज़ पढ़ रहा है। हालांकि वो हालत नमाज में है, लेकिन नमाज जो पढ़ रहा है वो नफल है, और ये जिस पर अमल कर रहा है वो अमल सुन्नत है। तो सुन्नत तरीके पर बैतुल खला का इस्तेमाल करना भी नफली नमाज से ज़्यादा दर्जा पा जाता है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम सुन्नत काम को सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो फिर उस पर हमें कितना अजर मिलेगा। शादी ब्याह के मौके पे दुल्हन को सजाते हैं, आँखों में सुरमा डालते हैं तो दुल्हन समझती है कि खामिद की नज़र में मेरी आँखें खूबसूरत नज़र आएंगी। हाथ में चूड़ियाँ डालती है तो समझती है कि अब मेरे बाजू खामिद की नज़र में ज़्यादा खूबसूरत। उंगलियों में अंगूठी डालती है तो समझती है कि अब मेरी उंगलियां खामिद को ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगी। जिस जिस उज़्व में वो ज़ेवर पहनती जाती है गोया खामिद की नज़र में वो ज़्यादा खूबसूरत होती जाती है। इसी तरह जो बंदा जिस उज़्व को सुन्नत के मुताबिक बना लेता है वो उज़्व अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में खूबसूरत हो जाता है। जिसकी आँखों का देखना सुन्नत के मुताबिक बन गया उसकी आँखें अल्लाह की नज़र में खूबसूरत हो गई। जिसका चलना सुन्नत के मुताबिक हो गया उसकी चाल अल्लाह के यहाँ खूबसूरत। हत्ता कि सर से लेके पाँव तक जो बंदा अपने जिस्म के आज़ा को सुन्नत के मुताबिक बना लेता है अल्लाह ताला की नज़र में वो एक सजे हुई दुल्हन की मानद खूबसूरत बन जाता है। अल्लाह उसको मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, प्यार की नज़र से देखते हैं। हमने देखा है कि दुनिया में लोग ब्रांड का बड़ा ख्याल करते हैं, ख़ास तौर पे औरतें तो ब्रांडेड बाजी बनी होती हैं। हर काम में ब्रांड कौन सा है जी, ऐसे ही नज़र आता है कि अल्लाह के फरिश्ते भी सुन्नत ब्रांड की तलाश में होते हैं। जो बंदा सुन्नत के ऊपर अमल करता है तो फरिश्ते शौक़ के साथ उस अमल को ले लेते हैं और अल्लाह के हुजूर पेश कर देते हैं। बाज़ चीज़ों पर गवर्नमेंट देखती है कि रजिस्टर्ड की मोहर लगी हुई है या नहीं। अगर ना लगी हुई हो तो फिर उस बंदे को पकड़ते हैं और कार्रवाई करते हैं। सिर्फ उसी को काम की इजाज़त होती है कि जिसके प्रोडक्ट के ऊपर रजिस्टर्ड की मोहर लगी हुई हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी ऐसा ही मामला है। क़यामत के दिन बंदे के आमाल अल्लाह के सामने पेश होंगे
तो फरिश्ते जिस अमल पर सुन्नत की मोहर लगी देखेंगे उसको कबूल कर लेंगे, और जिस पर सुन्नत की मोहर नहीं लगी होगी उसको पीछे हटा देंगे। किताबों में वाक़या लिखा है कि एक बुज़ुर्ग अपने बचपन को आके लिखते हैं कि मैं बहुत छोटा सा था, मदरसे पढ़ने जाता था, तो एक गली से गुजरते हुए बुढ़िया का घर आता था। वो बुढ़िया मेरे इंतज़ार में बैठी होती थी। जब मैं वहाँ से गुज़रता वो मुझे प्यार से बुलाती, अपने पास बिठाती और खाने पीने को मीठी चीज़ें देती, तो मैं बड़ा खुश होता कि ये बूढ़ी अम्मा मेरे ऊपर बड़ी शफ़क़त की नज़र रखती है, मुझसे प्यार करती है। और मैं हैरान भी होता कि आखिर ये मुझसे क्यों इतना प्यार करती है। वो फरमाते हैं, एक दिन मैंने बूढ़ी अम्मा से पूछ लिया कि अम्मा आपसे मेरी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, आप मुझसे क्यों इतना प्यार करती हैं? जहाँ देखती हैं आपकी आंखें ठंडी हो जाती हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आप इतने प्यार से मुझे घर में बिठाती हैं, चीज़ें खिलाती हैं, खुश होती हैं। उसने कहा कि मेरा भी एक बेटा था, वो बिल्कुल तुम्हारे साथ मुशाबिह था। जब कभी तुम मेरे सामने आते हो ना, मुझे अपना बेटा याद आ जाता है। मैं ज़ाहिर में तुम्हें पास बिठाती हूँ और तसव्वुर में मैं अपने बच्चे को याद कर रही होती हूँ। वो फरमाते हैं कि अगर एक बुढ़िया अपने बच्चे के मुशाबिह किसी बच्चे को देखकर इतना खुश होती है, तो जब अल्लाह ताला किसी बंदे के ज़ाहिर को अपने महबूब सल्लम के ज़ाहिर के साथ इस कदर मुशाबे देखते हैं, तो अल्लाह को भी इतनी खुशी होती है कि इसको तो देख के मुझे अपने महबूब याद दे। चुनाचे साहिब कराम सुन्नत की इत्तबा इतनी कामिल करते थे कि बाहर से आने वाले बंदे के लिए पहचानना मुश्किल होता था कि नबी इस्लाम कौन है। वो आके पूछते थे, मन मिनकुम मुहम्मदा, तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? इसलिए कि सबका लिबास, उनकी गुफ्तार, उनकी बातचीत, हर चीज़ एक जैसी होती थी, तो पहचानना मुश्किल हो जाता था। इसलिए सुन्नत नबी कश्ती नूह की मानद है। जो कश्ती नूह में शाम दाखिल हो गया, सवार हो गया, वो निजात पा गया। तो सुन्नत नबी की भी यही मिसाल है, मन रकीबा नजा। जो सुन्नत को अपना लेता है, अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल परेशानी से निजात अता फरमा देते हैं। हम कई मरतबा दर्जी को नमूना दिखाते हैं, तो ये मेरी वेस्टकोट है, इसको इसके मुताबिक बना दो, और जब वो बना के लाता है तो हम उसे चेक करते हैं कि जो नमूना दिया था उसके बिल्कुल मुताबिक है या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक नमूना दिखा दिया, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा और हमें ये बता दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अब तुम अपनी ज़िंदगी को उनके नमूने के मुताबिक बना लोगे तो कामयाब हो जाओगे, और अगर कोताही करोगे तो नाकाम हो जाओगे। साहब कराम सुन्नत की इत्तिबा में इतने कामिल थे कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे थे, एक जगह सवारी रोक ली और उतरकर एक दरख्त के नीचे जाकर थोड़ी देर बैठे और वापस आकर फिर सफ़र शुरू कर दिया। तो साथी ने पूछा कि हज़रत आपने क्या किया? या तो ज़रूरत होती ना क़ज़ाए हाजत की, तो बंदा टाइम भी लगाता है, आप बस उतरे और दरख्त के नीचे जाकर बैठे और आगे चले गए। कभी मुझे क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक मरतबा मैं नबी इस्लाम के साथ सफ़र कर रहा था और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ ज़रूरत महसूस हुई थी, तो आप सवारी से उतरे थे और इस जगह जाकर बैठे थे, फारिग हुए थे, फिर आगे चले थे। तो मेरा दिल चाहा कि मैं भी वही अमल करूं जो मेरे महबूब ने किया। मैंने तो सुन्नत को के साथ मुशाबियत हासिल कर लिया है, यानी इस हद तक वो सुन्नत के साथ
मुशाबियत हासिल कर लेते थे। आप किसी माँ को कहें कि अपने बेटे की तस्वीर को फाड़ दो, वो कहेगी मैं नहीं फाड़ती, मैं छुपा देती हूँ, मैं इसे नहीं देखूँगी, मैं बाहर नहीं निकालूँगी, लेकिन मैं इसे फाड़ती नहीं हूँ। अच्छा भाई नहीं फाड़ती तो इसको आग में डाल दो। कहेगी ये कैसे हो सकता है कि मेरे बेटे की तस्वीर हो और मैं उसे आग में डाल दूँ। एक माँ अगर अपने बेटे की तस्वीर को आग में डालना पसंद नहीं करती तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस बंदे को जिसकी ज़ाहिरी तस्वीर नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक होगी उसको आग में डालना पसंद नहीं फरमाएंगे। अल्लाह भी फरमाएंगे ये मेरे महबूब की तस्वीर बनाकर दुनिया से आया है, मैं इसको जहन्नम में कैसे डालूँ। अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देंगे। चुनांचे सैयदना सिद्दीक़ अकबर लानो वो सुन्नत की इत्तबा में बहुत कामिल थे। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सिलसिले के एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। एक आदमी उनकी सोबत में 20 साल रहा, बाज़ किताबों में 10 साल लिखा है, बाज़ में 20 साल। तो 20 साल उनके पास रहा। फिर एक दिन कहने लगा कि हज़रत मुझे इजाज़त दें, मैं वापस जाता हूँ। तो पूछा भाई क्यों जाते हो? कि जी मैं तो आपकी खिदमत में आया था कि मैं रहूँगा तो आपकी कोई करामात देखूँगा, और 20 साल में मैंने तो कोई करामत ही नहीं देखी, इसलिए मैं कहीं और जाता हूँ। उन्होंने फरमाया अच्छा ये बताओ कि इन 20 सालों में आपने मुझे कोई काम सुन्नत के ख़िलाफ़ करते हुए देखा है? उसने कहा नहीं देखा। फरमाया इससे बड़ी और करामत क्या हो सकती है कि 20 साल में एक काम भी सुन्नत के ख़िलाफ़ तुमने नहीं देखा। इसलिए अल इस्तिक़ामत फ़ौक़ुल करामा, जो सुन्नत की इस ऊपर इस्तिक़ामत होती है वो करामतों से ज़्यादा बड़ी करामत होती है। अल्लाह ताला जिस बंदे को चाहते हैं उसको सुन्नत की इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फरमा देते हैं। हज़रत मौलाना क़ासिम ननवातवी रहमतुल्लाह अलैह जो बानी दारुल देवबंद थे, तो उनके ख़िलाफ़ अंग्रेज़ ने गिरफ़्तारी का हुक्म जारी कर दिया। लोगों ने कहा कि हज़रत अब आप कहीं छुप जाएं, चूँकि आपके तो वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके। हज़रत एक जगह छुप गए। 3 दिन के बाद फिर मस्जिद में लोगों ने कहा कि हज़रत अंग्रेज़ आपकी जान के दरपे है और उसे जहाँ मौका मिला गिरफ़्तार करेगा, फांसी लटका देगा, तो जान का ख़तरा है तो आप छुप जाएं। फरमाया कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी पे नज़र डाली तो मुझे गारे सौर में 3 दिन की रोपोशी नज़र आती है। मैं 3 दिन रोपोश रहा, अब मैं बाहर आ गया हूँ, अगर फांसी भी लटकाएं तो मैं लटक जाऊँगा, मगर अमल वो करूँगा जो सुन्नत के मुताबिक होगा। दारुल देवबंद बन गया तो दरमियान सहन में एक बागीचा सा बनाया गया, उसमें हज़रत ननवातवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक पौधा लगवाया और पौधे की ही बड़ी फिक्र होती। आते जाते माली से पूछते भाई वो पौधा चल रहा है ना, पानी दिया, उसका ख्याल रखा, उसको खुराक दी। वो कहता है हज़रत मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ, मगर मसला क्या है कि पौधे तो कई लगे हुए हैं, आप जब भी आते हैं उसी के बारे में पूछते हैं। तो हज़रत ननवातवी ने फरमाया कि वो गुलाब का पौधा है, और मैंने किताबों में पढ़ा है कि नबी अलैहिस्सलाम के पसीने अथर से जो खुशबू आती थी, गुलाब की खुशबू उसके सबसे ज़्यादा करीब और मुशाबे थी। तो मैंने ये गुलाब का पौधा इसलिए लगवाया कि इसकी खुशबू को सूंघ के मुझे नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक पसीना याद आया करेगा। हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह मदीना तैयबा में रहते थे और हदीस का दर्स देते थे।
फिर वहाँ से वापस आ गए इंडिया। उन्होंने दारुल देवबंद के अंदर एक कीकर का दरख्त लगवा दिया। अब माली बड़ा हैरान, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग और सहन में इतने खूबसूरत पौधे लगे हुए फूलों वाले, और उसके दरमियान कीकर का दरख्त जिसमें कांटे के सिवा कुछ होता ही नहीं है। तो उसने पूछा कि हज़रत, आप आते हैं तो इसी दरख्त को देखते हैं और इसी के बारे में पूछते हैं, आखिर इसकी क्या ख़ास वजह है? तो मदनी ने जवाब दिया कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि नबी इस्लाम ने बैत रिजवान जिस दरख्त के नीचे ली थी वो कीकर का दरख्त था। तो मैंने दारुल देवबंद के सहन में कीकर का दरख्त इसलिए लगवाया कि इस दरख्त को देख के मुझे अपने आका की याद आया करेगी। इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे अकाबरीन के दिलों में नबी अलैहिस्सलाम की कैसी मोहब्बत थी और वो कैसे एक एक अमल को उनके तरीके पर करना पसंद करते थे। आज हम समझते हैं कि सुन्नत की इत्तिबा सिर्फ ज़ाहिर तक है, खाना पीना लिबास सुन्नत के मुताबिक कर लिया, अब हम कामिल बन गए। ये हमारी खाम ख्याली है। हमारे मशाइख ने सुन्नत की इत्तिबा के 7 दर्जे बताए हैं और हम तो अभी पहले दर्जे में फिर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी पहले दर्जे में गुजार रहे हैं। वो फरमाते हैं पहला दर्जा है ज़ाहिरी आमाल सुन्नत के मुताबिक करना, पानी सुन्नत के मुताबिक पीना, खाना सुन्नत के मुताबिक खाना, लिबास सुन्नत के मुताबिक पहनना, सवारी पे सवार होना। तो ज़ाहिर के आमाल को सुन्नत के मुताबिक करना, ये पहला दर्जा है। फिर इसके बाद दूसरा दर्जा ये है कि अपनी आदात अखलाक को भी सुन्नत के मुताबिक बना लेना। नबी इस्लाम के अंदर जो अफ़्व दरगुज़र थी उस आदत को अपने अंदर पैदा कर लेना। जो हिल्म था, बुर्दबारी थी, जो नबी इस्लाम के अंदर खैर खाही थी, इन अच्छी आदात को अपने अंदर पैदा करना, अखलाक अज़ीमा को अपने अंदर पैदा करना, ये इत्तिबा का दूसरा दर्जा है। और इत्तिबा का तीसरा दर्जा ये है कि इंसान के कल्ब की कैफियत भी वही हो जो नबी अलैहिस्सलाम की थी। नबी अलैहिस्सलाम का कल्ब अथर जो था हर वक्त अल्लाह के साथ मुतअल्लिक रहता था। नबी अलैहिस्सलाम का कल्ब मुबारक अल्लाह की याद में लगा रहता था। तो हमारा दिल भी अल्लाह ताला की याद में जुड़ा रहे, गफलत ना आए, दुनिया की मोहब्बत दिल में ना आए, अल्लाह की मोहब्बत से दिल लबरेज हो जाए। ये इत्तिबा का तीसरा दर्जा है। और इत्तिबा का चौथा दर्जा ये है कि हमारा नफ्स जो अम्मारा है, सरकश है, वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। तो हमें अल्लाह ताला नफ्स मुतमइन्ना अता फरमा दे। ये चौथा दर्जा है। फिर पाँचवा दर्जा इत्तिबा का ये है कि कमालात नबूवत अक्स हमारे अंदर आ जाए। यानी उम्मती नबी इस्लाम की इत्तिबा करते करते इतना कमाल हासिल कर ले कि जो नबूवत के कमालात थे उनका अक्स उस बंदे के अंदर पड़ जाए। ये इत्तिबा का पाँचवा दर्जा है। फिर उससे भी ऊंचा दर्जा ये है कि कमालात उलुल अज़्म उसको हासिल हो जाएं। जो उलुल अंबिया को अल्लाह ने कमालात अता फरमाए थे, और ये ऐसे नहीं हासिल होते। जितना पहले दर्जों में इत्तिबा कामिल होगी, उस कामिल इत्तिबा के वजह से अल्लाह ताला फिर उस बंदे को ये कमालात उलुल अज़्म अता फरमाएंगे। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहते हैं अता फरमा देते हैं। और सातवां दर्जा ये है कि कमालात महबूबियत आ जाएं। नबी अलैहिस्सलाम के अंदर जो महबूबियत की शान थी कि वो अल्लाह के महबूब थे,
वो महबूबियत की शान भी बंदे के अंदर पैदा हो जाए, ये इत्तबा का 7वां दर्जा है। अब सोचिए हमें पहुंचना कहाँ है और हम ज़िंदगी कहाँ गुजारते फिर रहे हैं। इसलिए इत्तबा सुन्नत में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह हमें सुन्नत में कमाल अता फरमा दे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने सुन्नत में कमाल अता किया था। जो शान महबूबियत नबी अलैहिस्सलाम के अंदर थी वो इस सिद्दीक़ अकबर अन्हु को मिल गई। चुनाचे उनको मैयत कुबरा हासिल थी। इन्नल्लाह मअना, नबी साहब ने फरमाया अल्लाह हमारे साथ है। तो आप देखिए सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह की ऐसी मैयत हासिल थी। नबी अलैहिस्सलाम के साथ उनको कामिल इत्तबा हासिल थी। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से घर आए तो खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु आपको क्या महसूस होता है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं कहीं हलाक ना हो जाऊं। तो खदीजा कुबरा ने जवाब दिया, इन्नका लतसिलुर रहम, आपसे रहमी करने वाले हैं। 5 बातें गिनवाई। आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप जिसका कोई नहीं होता उसको कमा के देते हैं, और आप तो दूसरों का बोझ उठाते हैं और खैर के कामों में मदद करते हैं। 5 सिफ़ात उन्होंने गिनवाई कि आपके अंदर ये सिफ़ात हैं। ला युख़ज़ीक अल्लाह, ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह आपको रुसवा कर दे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर उन्होंने एक मौके पे हबशा हिजरत करने का इरादा कर लिया। नबी साहब ने इजाज़त दे दी। तो वो कर सिद्दीक़ लानो मक्का से बाहर निकले कि मैं हबशा जाता हूँ। रास्ते में सरदारान कुरैश में से एक बंदा मिल गया। उन्होंने कहा, अबू बकर कहाँ जा रहे हो? बताया कि भाई यहाँ के लोग हम पे जुल्म करते हैं, सख्ती करते हैं, हमें यहाँ रहने नहीं देते, तो मैंने सोचा कि मैं हबशा चला जाता हूँ। तो वो काफिर सिद्दीक़ अकबर के बारे में कहने लगा, इन्नका लतसिलुर रहम, आप नहीं जा सकते, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो कमा के दूसरों। जो 5 सिफ़ात खदीजा कुबरा ने नबी अलैहिस्सलाम की गिनवाई थी, वही 5 सिफ़ात एक काफिर ने सिद्दीक़ अकबर की गिनवाई। ये है इत्तबाए कामिल। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तबा नसीब फरमाए और क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा करने वालों की कतार में शामिल फरमाए। चुनांचे उनको हर अमल में नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा नसीब हुई। आप देखिए कि एक ऐसी भी नमाज थी कि जो 2 रकत सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक़ लानों के पीछे पढ़ी और बाकी 2 रकत जो थी वो नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी। उसमें भी मैयत हासिल। फिर देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात मुबारका 63 साल की उम्र में हुई और सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात भी 63 साल की उम्र में हुई। जब हिजरत की तो नबी अलैहिस्सलाम के पकड़े जाने पर कुफ़ार ने 200 ऊँटों का इनाम मुतय्यन किया और 200 ऊँटों का इनाम भी अबू बकर सिद्दीक़ के लिए मुतय्यन किया कि जो अबू बकर को पकड़ेगा उसको 200 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। हर चीज़ में एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। और इससे आगे बढ़कर देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अतर से खुशबू आती थी। ऐसी खुशबू थी कि सहाबा कराम कहते हैं हमें पूछना नहीं पड़ता था, हम उस खुशबू को सूंघते सूंघते उस जगह पे जा पहुंचते थे जहां नबी अलैहिस्सलाम मौजूद होते थे। और अबू बकर सिद्दीक़ लानो के पसीने से भी इसी तरह खुशबू आती थी। उमर लानो रवायत करते हैं
कि कान रीह अबी बकर अत्यब में रीहिल मिस्क, कि अबू बकर के पसीने से वो खुशबू आती थी जो मुश्क के अंदर भी खुशबू नहीं आती। उसकी वजह यह थी कि नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर भी जन्नत की मट्टी से बना था और अबू बकर सिद्दीक़ का जिस्म भी उसी मट्टी से बना था, और जन्नत की मट्टी में खुशबू होती है, लिहाजा दोनों की जिस्म से वो खुशबू आया करती थी। और फिर देखिए कि अल्लाह ने वफ़ात के बाद दोनों को जन्नत के टुकड़े में ही इकट्ठा कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम जहाँ आराम फरमा रहे हैं वो जन्नत का टुकड़ा है, और सिद्दीक़ अकबर जहाँ आराम फरमा रहे हैं वो भी जन्नत का टुकड़ा है। तो ज़िंदगी में भी एक और अपना पर्दा फरमाने के बाद भी बिल्कुल एक जैसा मामला। फिर नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों में से एक बेटी ऐसी थी जिसके ऊपर बहुत दुनियावी एतबार से गुर्बत के आसार रहे और उनको मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत फ़कीर मनश इंसान थे, पूरी ज़िंदगी उनको ज़कात देने का मौका मुयस्सर न आया कि पैसे बचते ही नहीं थे, आते थे फ़ौरन अल्लाह के रास्ते में सदका कर देते थे। अब एक साल फालतू माल होगा तो ज़कात होगी ना, तो पूरी ज़िंदगी ज़कात देने का मौका ही नहीं आया, माल जमा ही नहीं किया, और कोई घर में खादिम भी नहीं था, खादमा भी नहीं थी। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारे काम घर के खुद करती थी। फरमाती हैं कि चक्की पीसने की वजह से हाथ पे गिट्टे पड़ गए थे। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, नूरे नज़र हैं। घर का झाड़ू, घर का सालन, रोटी, हर काम खुद करती थी, जिसकी वजह से हाथों में गिट्टे पड़ गए थे। मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजारी। और यही हाल सिद्दीक़ अकबर का हुआ। उनकी बेटी थी अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अन्हा की बड़ी बहन थी। उनके ऊपर भी मुशक्क़त की ज़िंदगी। वो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी और वो भी गरीब इंसान थे, तो पूरी ज़िंदगी उनको मुशक्क़त में गुजारनी पड़ी। जो नबी अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा पर हालात आए, हू बहू वैसे ही हालात अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा पर आए। फिर सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, और उनकी शहादत एक बहुत बड़ा अमल था। और अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, और उनकी शहादत भी उम्मत के उलमा ने लिखा कि एक बहुत बड़ा अमल था। सैयदना हुसैन लानो की शहादत से पहले उनके ख़ानदान के 70 अफराद पहले शहीद हुए थे, और आखिरी वक्त में उनकी शहादत हुई थी। और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के साथ भी यही हुआ कि उनके जितने हामी थे वो पहले शहीद हुए, और आखिर के ऊपर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को शहीद किया गया। तो जो हालात नबी अलैहिस्सलाम पर आए वही सिद्दीक़ अकबर पे आए, जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा पर आए वही अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा पर आए, जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के बेटे सैयदना हुसैन पर आए वही हालात हज़रत अस्मा के बेटे पर आए। अल्लाह ने इस इत्तबा को उनकी नस्लों में भी जारी सारी फरमा लिया। हज़रत मुजद्दिद लिसानी रहमतुल्लाह बात फरमाते हैं कि जो बंदा सुन्नत की इत्तबा करता है अल्लाह उसको 4 मुनाफ़े अता फरमा देता है। पहला नफ़ा कि सालिहीन के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा फरमा देते हैं, और फुसाक के दिल में अल्लाह उसकी हैबत डाल देते हैं, रोब डाल देते हैं, और अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देते हैं, और दीन में अल्लाह ताला उसको पुख्तगी अता फरमा देते हैं। ये सुन्नत की इत्तबा की वो बरकत है जो आदमी को नसीब होती है। चुनांचे हमें चाहिए कि हम आज दिलों में ये नीयत करें कि हम एक एक अमल पर सुन्नत के मुताबिक जो है काम करेंगे, और अपनी पूरी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढालेंगे।
अगर हमने ये अमल कर लिया तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की रहमत की नज़र होगी, अल्लाह हमारे मसले भी हल फरमा देंगे और हमें दुनिया में भी इज़्ज़त की ज़िंदगी देंगे, और आखिरत की इज़्ज़तें तो हैं ही उनके लिए जो सुन्नत की तबाह करने वाले हों। बस इतना है कि क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने ये अर्ज़ करेंगे, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ। अल्लाह हमारे पास तो ज़ाहिरदारी है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल जो ये ज़ाहिरदारी है इसी को कबूल करके अल्लाह हम नकली लोगों को भी असली लोगों के हमरा अपनी रज़ा वाला मकाम अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।